बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। बहरीन हुकूमत का वज़ीर आज़म इमरान खान को आला तरीन सिविल अवार्ड देने का ऐलान। रूस पाकिस्तान को ईरान से मुंसलिक करने के लिए 637 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक तामीर करेगा। नए रेलवे ट्रैक के बायस रेलवे सिस्टम तुर्की से भी मुंसलिक हो जाएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदागान में मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक बिल पेश, मवासलात की बंदिश और नजरबंदियों के खात्मे का मुतालबा। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को सी पैक से भी बड़ी पेशकश। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने इस पेशकश के हवाले से बड़ी पेशगोई कर दी। सऊदी इत्तेहादी फौज का एक और धचका। अहम तरीन इत्तेहादी मुल्क ने यमन से अपनी अफवाज वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में एक और बड़ी तब्दीली। रेस्टोरेंट में मर्द और खवातीन के अलहदा बैठने की पाबंदी खत्म कर दी गई। शिमाली कोरिया फिर बिगड़ गया। अमेरिका से अब कोई बातचीत नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर शिमाली कोरिया ने बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को सऊदी अरब, दुबई, कतर में मुलाजमतें मिलने की खुशखबरी सुना दी गई। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत। ECL से नाम निकाला जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज की दरख्वास्त पर धमाकाखेज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि बहरीन की हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला किया है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान रवा माह बहरीन के सरकारी दौरे पर जाएंगे, जहां इन्हें आला सिविल अवार्ड देने की तकरीब का इनकाद किया जाएगा। जुल्फी बुखारी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे के दौरान खलीफा बिन सलमान और शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से अहम मुलाकातें करेंगे, जबकि वो कौमी दिन की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। याद रहे कि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी जुल्फी बुखारी गुज़िश्ता माह कतर के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने सरकारी हकाम से मुलाकातें की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया था। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस कोयटा से तप्तान तक रेलवे ट्रैक तमीर करेगा। रेलवे ट्रैक 637 किलोमीटर तवील होगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी की हदायत। जराये के मुताबिक रूस बलोचिस्तान में कोयटा से तप्तान तक रेलवे ट्रैक तमीर करेगा। इस सिलसिले में रिपोर्ट की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को स्टैंडर्ड गेज से तब्दील करके मीर जावा में ईरान के रेलवे सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। मंसूबे के हवाले से जल्द रूस का एक अहम वफद इस्लामाबाद का दौरा करेगा। नए रेलवे ट्रैक के बायस रेलवे सिस्टम तुर्की से भी मुंसलिक हो जाएगा। रेलवे लाइन से तजारती सरगर्मियों के साथ साथ जायरीन भी ट्रेन के जरिए ईरान बआसानी जा सकेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदागान में मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक बिल पेश कर दिया गया। बिल में भारत से मकबूजा कश्मीर में मवासलात की बंदिश और नजरबंदियों के खात्मे का भी मुतालबा कर दिया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ अमरीकी ऐवान नुमाइंदागान में मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक बिल पेश कर दिया गया। बिल में भारत से मकबूजा कश्मीर में मवासलात की बंदिश और नजरबंदियों के खात्मे का अहम मुतालबा किया गया है। बिल में शहरियों की मजहबी आज़ादी का एहतराम करने का भी मुतालबा किया गया है। बिल के मतन में कहा गया है कि भारत मकबूजा कश्मीर में तमाम बाशिंदों की आज़ादी के हक को जल्द बहाल करे। गुज़िश्ता 30 साल में मसला कश्मीर की वजह से हजारों अफराद की जानें जा चुकी हैं। भारत इंसानी हकूक के आलमी मुबसरीन और सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर में रसाई फराहम करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमेरिका सेंट्रल एशिया की वजह से अफगानिस्तान में रहना चाहता है, जहां अमेरिका को रसाई चाहिए। दूसरी तरफ रूस है, ईरान और चीन भी यही हैं। अमेरिका को चीन का खौफ है और सीपैक के बाद बाकी दुनिया को भी पाकिस्तान से खौफ है। चीन माशी तौर पर 5 सालों में अमेरिका से आगे चला गया है। चीन बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बन जाएगा। अमेरिका हर हालत में अफगानिस्तान में रहना चाहेगा और ये पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। अमेरिका पाकिस्तान की माली मदद करेगा। हारून रशीद ने मजीद कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को सीपैक से बड़ा पैकेज ऑफर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इस मामले में हमारी हुकूमत को कमजोरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन की बात और है और हमारा दोस्त मुल्क है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मदद से अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे और पाकिस्तान के लिए सौदेबाजी का ये बेहतरीन वक्त है, लेकिन पाकिस्तान को चीन के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सूडान के वजीर आजम ने कहा है कि यमन के बहरान का राह हल फौजी और अस्करी नहीं, बल्कि सियासी मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक सूडान के वजीर आजम ने कहा है कि सूडान ने यमन में अरब इत्तेहाद में शिरकत सूडानी फौजियों को यमन से निकालने का फैसला किया है। सूडानी वजीर आजम ने कहा है कि यमन पर मुसल्लत करदा जंग में शराकत का फैसला गुज़िश्ता हुकूमत का था और सूडान की मौजूदा हुकूमत ने यमन से अपने फौजियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। सूडान के वजीर आजम ने कहा है कि यमन के बहरान का राह हल फौजी और अस्करी नहीं, बल्कि सियासी मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब का खवातीन के लिए अलहदा दाखिली रास्तों और रेस्टोरेंट में अलहदा बैठने से मुतल्लिक दहाइयों से आयद पाबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया गया। अरब टीवी के मुताबिक अवामी मकामात में सनफी तकसीम की पाबंदी के खात्मे के फैसले का ऐलान वजारत म्यूनसिपल और दही अमूर से जारी तवील और तकनीकी बयान में किया गया। मज़कूरा ऐलान से कबल ही जद्दा में रेस्टोरेंट और कैफे, जबकि रियाज की आला दर्जे के होटल्स में मर्दों और खवातीन को आज़ादी से बैठने की इजाज़त दे दी गई है। याद रहे 2 बरस कबल पहली मर्तबा खवातीन को स्टेडियम्स में, फैमिली सेक्शंस में, स्पोर्ट्स की तकरीबात में शिरकत की भी इजाज़त दी गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने अमेरिका के साथ अपने मतनाज़ा जोहरी प्रोग्राम पर मजीद बातचीत न करने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में शुमाली कोरिया के सफ़ीर ने कहा है कि जोहरी तख़फ़ीफ़ असला से मुतल्लिक अमेरिका से मजीद कोई बातचीत नहीं होगी। इनका कहना था कि अमेरिका के साथ तवील मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं। शुमाली कोरिया के सफ़ीर ने मजीद कहा है कि अमेरिका की जानिब से मुस्तकिल और ठोस बातचीत की कोशिश इसकी अंदरूनी सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने और वक़्त बचाने की एक चाल है। बयान में उन्होंने मजीद कहा है कि हमें अभी अमेरिका के साथ तवील बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब, दुबई, कतर और ओमान ने पाकिस्तानी लेबर कोटे में इजाफा कर दिया। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी वर्कर फोर्स बढ़ाने में जुल्फिकार बुखारी ने अहम किरदार अदा किया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अरब ममालिक के साथ राब्ते काम कर गए और पाकिस्तान के खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में तारीखी बेहतरी सामने आई है। पाकिस्तान के गल्फ ममालिक में जाने वाली अफरादी कुव्वत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सऊदी अरब, दुबई, कतर और ओमान ने पाकिस्तानी लेबर कोटे में इजाफा कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से कर्ज फराहमी के मुआहदे की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। कर्ज के मुआहदे पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डिवीजन परवेज अब्बास और एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर ने दस्तखत किए। इस मौका पर वफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी अमूर हमाद अजहर भी मौजूद थे।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का नाम आईसीएल से निकालने की दरख्वास्त खारिज कर दी। निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज का नाम आईसीएल से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस बाकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मरियम नवाज का नाम आईसीएल से निकालने की दरख्वास्त खारिज करते हुए मरियम नवाज को वजारत दाखिला से रजू करने का हुक्म दिया है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।